वालेकुम, मेरा नाम इल्हाम वकार है और मैंने रिसेंटली अभी ग्रेजुएट किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस से। और मेरा बचपन से पैशन था और मुझे बहुत क्लियरली पता था कि आई वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, क्योंकि बचपन से मेरे अंदर ये स्किल था गॉड गिफ्टेड कि मैं पेंट करना मुझे बहुत पसंद था, ड्राइंग करना बहुत पसंद था। और हमेशा जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट वाला जो बेसिकली सब्जेक्ट था उसमें आई यूज़ टू लव टू पेंट एंड टू ड्रॉ एवरीथिंग। तो मुझे पता था कि आई रियली वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट वन डे। तो स्कूल में ही तभी मैंने पापा को बता दिया था कि मैंने आर्टिस्ट बनना है और मैंने आगे इंशाल्लाह एनसीए में जाना है। और बेसिकली मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड भी है, मेरे जो ताए हैं वो भी एनसीए से ग्रेजुएटेड हैं और ही वाज एन आर्किटेक्ट। और तो इसलिए ये चीज़ मेरी मदर वाली साइड से भी है और फादर वाली साइड से भी है कि मेरी जो नानी थी उनको भी बहुत पसंद था ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट वगैरह वाली जो चीज़ें होती हैं। वो निटिंग करती होती थी, ऑयल पेंटिंग करती होती थी, ड्राइंग करती होती थी। उस टाइम पे औरतें जो थीं वो बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयड्री और हैंड एम्ब्रॉयड्री और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन थी। तो उन्हीं से मेरी मदर के अंदर भी ये चीज़ थी और तो ये चीज़ मेरे अंदर बेसिकली मदर और फादर दोनों की साइड से आई। और मैंने इस चीज़ को बहुत चाइल्डहुड में ही एक्सप्लोर किया और डिफरेंट मीडियम्स आर्ट्स के एक्सप्लोर करने शुरू किए। उस टाइम पे तो वाटर कलर, पोस्टर कलर्स यही होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं बड़ी हुई, फिर उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले तो 8th क्लास में वर्कशॉप अटेंड की थी एक एनसीए में। वो समर वर्कशॉप्स होती थी, वो मैंने ली थी 2 वीक्स की। उसके बाद फिर मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ कि मैं लाइव जो ड्राइंग्स होती हैं वो प्रॉपर सीखूं। मैं बेसिकली फ्री हैंड ड्राइंग ही करती होती थी हमेशा, बट प्रॉपर प्रोपोर्शनल और कॉम्पोजिशन के साथ मुझे हमेशा कभी ड्राइंग का नहीं पता था, आइडिया नहीं था। तो उसकी एक बेसिकली प्रॉपर स्टडी होती है कि अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशन और प्रोपोर्शंस आप लाइव स्केचिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट है माल रोड पे YMCA, वहाँ पे मैंने ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन की। उधर वहाँ पे उन्होंने मुझे सिखाया कि लाइव ड्राइंग कैसे करते हैं। वो 1 मंथ मैंने की। उस टाइम पे आई वाज इन मे बी 7th क्लास। और वो करने के बाद उसके बाद फिर जब मैं 9th क्लास में आई, मैट्रिकुलेशन मैंने अपनी कर ली। उसके बाद फिर मैंने कनेट कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ पे भी मैंने फ़ाइन आर्ट्स में ही एडमिशन लेना था, बट मेरा जो मेरिट के अकॉर्डिंग मेरा इवनिंग शिफ्ट में नाम आया था। तो फिर उनके इवनिंग शिफ्ट में कनेट के FA फ़ाइन आर्ट्स नहीं पढ़ाते, FA ह्यूमैनिटीज़ ही पढ़ाते हैं। तो फिर मैंने सिंपल FA किया कनेट कॉलेज से। उसके बाद फिर मैं अपने आप को यही तसल्ली देती थी कि कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी में जाके आर्ट्स पढ़ लूँगी। उसके बाद फिर मैंने एनसीए में टेस्ट दिया, एप्टीट्यूड टेस्ट। उधर एप्टीट्यूड टेस्ट देने से पहले मैंने सईद अख्तर स्टूडियो ज्वाइन किया था। वहाँ पे मैंने प्रॉपर एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन की और फिर एनसीए में मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया और पंजाब यूनिवर्सिटी में दिया। एनसीए में मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो गया था, बट इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हुआ। और मेरे मदर और फादर ने भी मुझे हमेशा इस चीज़ में सपोर्ट ही किया। वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं हमेशा ही और उनको बहुत अच्छा लगता है। और वो लोग बहुत खुश भी होते हैं क्योंकि बेसिकली मेरे घर में हम 3 बहनें, मैं सबसे छोटी हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ बहुत आर्टिस्ट वाला जो कीड़ा होता है वो मेरे अंदर ही है ज़्यादा। तो हमेशा बचपन से ही मैं पेंट और ड्राइंग करने में बहुत इंटरेस्टेड रहती थी। तो उनको देख के बड़ी खुशी होती है और वो खुद भी हैरान होते हैं कि इसने ये क्या चीज़ कैसे बना ली है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मुझे खुद नहीं, कभी कभी कोई चीज़ बहुत मैं अच्छी बनाती तो मुझे खुद नहीं यकीन आता कि ये मैंने बनाई है। मुझे लगता है कि मैं ऑयल पेंटिंग में मेरा हाथ बहुत रियलिस्टिक है। मैं टीचर्स ने हमेशा मुझे जब कोई इस तरह की सेटिंग करके कॉम्पोजिशन टीचर्स देते थे जिसमें कि कोई गन शन पड़ा हुआ है, तो हमेशा शायद ये चीज़ मेरे अंदर है कि मैं कोई गंदी चीज़ करके नहीं बना सकती। मेरे अंदर, मेरे हाथ में बहुत नीटनेस है एक, तो वो हमेशा कोई गंदी दीवार भी है ना तो वो मैं हमेशा नीट पेंट करती थी। तो वो हमेशा सर मुझे बताते थे कि इसको इस तरह से आप स्ट्रोक वर्क में लेके जाएं, बट मैं मोस्टली रियलिस्टिक पेंट करती हूँ। तो ये एक चीज़ है और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट कभी भी अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होता। और जो मतलब एक आर्टिस्ट को हमेशा अपने काम कंप्लीट भी हो जाता है तब भी उसको लगता है कि इसमें कोई ना कोई कमी है और मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मैं बेसिकली इस को खाली एज एन हॉबी नहीं देखती आर्ट को। मेरे लिए आर्ट
एक पैशन भी है और एक काइंड ऑफ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसको देखती हूँ। मैं इसको इस तरह, जैसे लोगों की आजकल सोसाइटी में सोच है, अब तो नहीं है, पहले ज़रूर थी, कि बेसिकली आर्ट्स का कोई स्कोप नहीं है। तो मैं बेसिकली इस चीज़ को तोड़ना चाहती हूँ कि आप जो मर्ज़ी फील्ड चूज़ करें, बेशक चाहे सारे लोग, मोस्टली लोग वो चीज़ नहीं कर रहे, माइनॉरिटी वो कर रही है, बट अगर आप बहुत पैशनेट होके वो काम करते हैं तो आप अपना काम के थ्रू खुद उसमें स्कोप बना सकते हैं। तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें कोई स्कोप नहीं है, आपकी अपनी विल होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के सर हैं, सर अहमद बिलाल, उन्होंने भी कहा है कि एक्टिंग की तरफ आओ और तुम्हारा एक काइंड ऑफ एक्टर फेस है और एक टीवी वाला जो फेस होता है वो है। मेरे लिए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट ग्रुप शो लगा ही इधर था, ओशन आर्ट गैलरी में ही लगा था। तो बेसिकली ओशन आर्ट गैलरी जो है वो सर शफीक की है और बहुत अच्छे कोऑपरेटिव और अंडरस्टैंडिंग है और उन्होंने बहुत हेल्प आउट की है। फिर साथ में उनकी क्यूरेटर है मैम तानिया, उन्होंने बहुत हेल्प आउट की है, चीज़ें समझाई हैं कि काम इस तरह होना चाहिए, काम का डिस्प्ले इस तरह होना चाहिए। तो उन्होंने बेसिकली मेरा और मेरे साथ और पार्टिसिपेंट्स थे, उन लोगों का काम सिलेक्ट किया और फिर हमें उन्होंने बताया कि आप लोग अपना ये काम इस तरह से आगे लेके जा सकते हैं और इसमें इस तरह से और बेहतरी कर सकते हैं। उस टाइम पे तो आई वॉज ऑन क्लाउड 9, मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग वीआईपी वाला फील हो रहा था जब मेरी एग्जीबिशन थी। तो क्योंकि ऑब्वियसली सब दोस्त भी आए, घर वाले भी आए, तो एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है उस टाइम पे, और आपके स्पेशली फैमिली के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि आपके बेटी ने, आपकी बहन जो है वो, उसने अपना काम डिस्प्ले किया और दुनिया देख रही है और दुनिया पसंद कर रही है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैंने बेसिकली अपने यहाँ पे 3 आर्ट पीसेस डिस्प्ले किए थे और उनमें से एक जो था वो सोल्ड आउट हुआ और वो आज एक ब्यूरोक्रेट के घर में लगा हुआ है। तो मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। मुझे सर शफीक ने बताया था कि वो बेसिकली एक ब्यूरोक्रेट ने ख़रीदा है आपका काम, तो मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। अभी तो मैं अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत फोकस कर रही हूँ और अभी तो मैं अपने आप को बहुत 5 साल में बहुत आगे देख रही हूँ। तो शादी अभी होल्ड पे है, वो भी करनी है इंशाल्लाह, ज़रूर करनी है, बट उसके साथ साथ एक आर्टिस्ट की जो जर्नी होती है, मुझे लगता है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो मैंने लाइफ पार्टनर ही ऐसा चूज़ करना है जो मुझे उस चीज़ में सपोर्ट करे और सपोर्टिव हो, वो उस चीज़ को समझे और मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ शादी के बाद भी, और मेरे बच्चे भी हो जाए, वो भी इस चीज़ को देखें और वो भी, मैं चाहूँगी कि इस चीज़ में आए। अब तो माशाल्लाह बहुत लोग जो हैं वो ख़ुद भी बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं और जो यंगस्टर्स हैं हमारे, वो भी, जो हमारी यूथ है, वो इस चीज़ को अच्छा समझते हैं अब खुद भी कि अच्छा हम आर्ट्स की तरफ जाएंगे तो ऐसी बात नहीं है कि स्कोप वगैरह वाला सीन नहीं है। तो मैं और यही कहूँगी कि अगर किसी का भी पैशन है, किसी को पसंद है कि उसने परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, डजेंट मैटर, आर्ट्स की किसी भी फील्ड में जाना है, तो आप बस दिल लगा के काम करें और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। तो आप दिल लगा के काम करें और कंसिस्टेंट रहें तो आप इंशाल्लाह ज़रूर बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे और आपका जो भी गोल होगा वो आप ज़रूर अचीव करेंगे। काइंडनेस आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए और एक डाउन टू अर्थ आप हमेशा रहें। चाहे आप जितने मर्ज़ी ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाएं, आपको अपनी आजिज़ी नहीं भूलनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको उस मुकाम पे पहुंचाया है, तो आपके अंदर एक आजिज़ी हमेशा रहे।